हेलो फ्रेंड, तो आप लोग को हम एक मैप की सहायता से पूरा आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले यानी कि पूरा यानी कि भारत को ऊपर की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत के ऊपर में है यहाँ पर डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा हम किसको कहेंगे? तो डुरंड रेखा हम उसको कहते हैं जो अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है रेड क्लिप रेखा। तो रेड क्लिप रेखा हम किसको कहेंगे? तो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिप रेखा। और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है मेक मोहन रेखा। इस चीन और भारत को अलग करने वाला रेखा को मेक मोहन रेखा कहते हैं। उसके बाद आप लोग नीचे पर आ जाइए। नीचे यहाँ पर आप लोग को दिखेगा पाक जल संधि। इसका कहते हैं श्रीलंका और भारत के जो यहाँ पर नीचे यहाँ पर नदी है, समुद्र है, उसको हम कहते हैं पाक जल संधि। उसके बाद हम यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसको अलग करता है जो समुद्र पानी, उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आप लोग ऊपर की तरफ आइएगा तो ऊपर में हम देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है अफगानिस्तान हमारे यानी कि हमारे भारत देश में कितने यानी कि सटे हुए कितने देश हैं यानी कि पड़ोसी देश। तो सबसे पहले आप लोग को होगा पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है चीन, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद एक है म्यांमार। तो हमारे यहाँ पर 7 पड़ोसी देश हैं। उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं कि हमारे जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो आप लोग को उसके बाद फिर आप लोग को हम बताते हैं पहाड़ के पर्वत के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर पर्वत का साइन है। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। आप लोग को पता होगा कि मानसरोवर झील आप लोग नाम सुने होंगे। तो मानसरोवर झील यहाँ पर है, कहाँ पर? तिब्बत में यहाँ से 2 नदी निकलती है यानी कि 2 प्रमुख नदी निकलती है। और भी नदी बहुत सारी निकलती है लेकिन हम प्रमुख नदी को लिए हैं। तो सबसे 2 प्रमुख नदी है सांगपो को हम भारत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र जो कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद यहाँ पर और एक और निकलता है, इसका नाम है सिंधु। सिंधु जब भारत में प्रवेश करती है उसको कहते हैं हम दमचोक। उसके बाद जहाँ पर वो नहीं, भारत में प्रवेश करने से पूर्व जब पाकिस्तान में जहाँ गिराती है अपना पानी को तो वहाँ कहते हैं चिल्लड़। उसके बाद और यहाँ पर एगो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बोलते हैं कि पंचनद हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये कब थी सिंधु नदी को कहाँ पर जाके मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मिठानकोट। यहाँ पर मिठानकोट आप लोग को दिख रहा होगा, मिठानकोट में जाके मिलती है। उसके बाद अपना पानी कहाँ पर पहुँचाती है? यहाँ पर यानी गिराती है, तो ये है अरब सागर में। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है पर्वत, नहीं देखिए यहाँ पर एरिया भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। उसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है पहाड़, महेंद्रगिरी पहाड़ यहाँ पर कहाँ पर है? तो ये है थी उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पर नल्लामाला है, पालकोंडा है, जवादी है, इस तरह आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद और हम देखते हैं यानी कि भारत की सबसे ऊपरी सीमा क्या है? तो सबसे ऊपरी यानी कि भारत के सबसे ऊपरी स्थान का नाम क्या है? तो यहाँ पर है हमारा सबसे, यहाँ पर है इंदिरा कोल। उसके सबसे दक्षिणी स्थान का नाम है इंदिरा बिंदु। उसके सबसे हम जाएंगे तो सबसे पूरब में सबसे यहाँ पर जगह का क्या नाम है जो सबसे पूरब में सबसे लास्ट सीमा बॉर्डर को टच करती है, उसका क्या नाम है? कीबीथू। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में इधर दक्षिण के पश्चिम की ओर तो इसको कहते हैं गुवाहाटी। क्या कहते हैं दोस्तों? गुवाहाटी। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे बहुत सारी। तो आप लोग को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।